रामपुर के जंगलों में भीषण गर्मी आ चुका था। गर्मी के कारण सारे पक्षी परेशान हो चुके थे। माँ माँ चलो ना बाहर हम घूमने चलते हैं। नहीं बेटा नहीं, बाहर बहुत गर्मी है। अगर हम बाहर जाएंगे तो गर्मी के मारे बेहोश हो जाएंगे। नहीं माँ नहीं, मुझे बाहर जाना है। मैं तो कई दिनों से बाहर भी नहीं गई हूँ। आज मैं बाहर जाके रहूंगी और कबूतर मौसी के साथ खूब खेलूंगी। अरे टुनटुनी बिटिया, अगर तू बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। ठीक है माँ ठीक है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में पढ़ाई करनी। तभी रामपुर के जंगलों में गर्मी के कारण पक्षियों की चीखने की आवाज आने लगी। अरे बचाओ, अरे भाई हमें कोई बचाओ। जंगल में भीषण गर्मी पड़ने के कारण सारे पक्षी परेशान हो चुके थे। तभी टुन्नी को एक आइडिया सूझा। उसने आइसक्रीम की खेती करने की सोची। अरे इतनी गर्मी, क्यों ना लोगों को आइसक्रीम खिलाया जाए और कुछ पैसे भी कमाया जाए। चलो हम सब मिलकर आइसक्रीम की खेती करते हैं। हाँ माँ, मैं भी तुम्हारे साथ आइसक्रीम की खेती करूँगी और लोगों को आइसक्रीम खिलाऊंगी और उससे खूब सारे पैसे कमाऊंगी। टुन्नी ने बहुत मेहनत की और खेती करना चालू कर दी। अरे वाह माँ, हमारे पेड़ों पर तो बहुत सारी आइसक्रीम उगी है। इन सारे आइसक्रीमों को हम बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। अरे हाँ हाँ टूनी बेटा, चलो इन आइसक्रीमों को बेचकर हम पैसे कमाते हैं। फिर टुन्नी ने आइसक्रीम बेचना चालू कर दिया और जंगल के सारे पक्षियों को खिलाने लगी। और आइसक्रीम खाने के बाद जंगल के सारे पक्षी बहुत खुश हो गए हैं। अरे वाह, मजा आ गया आइसक्रीम खा के। टूनी तो बहुत कमाल कर दिया। इस भीषण गर्मी में आइसक्रीम खाकर मजा ही आ जाता है। अरे वो टूनी, मुझे भी आइसक्रीम देना, मुझे भी खाना है। अरे हाँ उल्लू प्रसाद, ये ले, तू भी आइसक्रीम खा ले, तुझे भी बहुत गर्मी लग रही होगी। फिर टुन्नी इसी तरह जंगल के सारे पक्षियों को आइसक्रीम खिलाती है और खूब सारे पैसे कमाती है। यह देखकर कौवा राम को बहुत जलन महसूस होती है। देखो, ये है टूनी, बड़ी आई पैसे कमाने वाली। जब से इसने पैसे कमाना स्टार्ट किए हैं, मुझे तो बहुत जलन आ रही है। क्यों ना इसकी आइसक्रीम की खेती को खराब कर दूं। फिर कौवा राम चालाकी से जाकर टुन्नी की आइसक्रीम के पेड़ों में जहर मिला देता है। फिर अगले दिन टुन्नी की आइसक्रीम खाकर पक्षियाँ मरने लगते हैं। आप बचाओ मुझे, हे भगवान, ये कैसी आइसक्रीम है? ये कैसी आइसक्रीम है? पक्षियों को मरते हुए देख टुन्नी वहाँ से भागने के लिए सोचती है। टुनटुनी चल यहाँ से भाग जा, वरना पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी। हाँ माँ, हम यहाँ से भाग चलते हैं। अब और आइसक्रीम नहीं बेचनी है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। इसी तरह टुन्नी का अच्छा खासा व्यापार कालू कौवा ने बर्बाद कर डाला। इस्लामपुर के जंगलों में सलमा और उसका परिवार ईद की तैयारी कर रहे थे। अम्मी जान, इस साल जब अब्बू पैसे कमा के आएंगे तो हम खूब मजे करेंगे और खूब सारी मिठाइयाँ और कपड़े खरीदेंगे। हाँ सवाना बेटी, हम इस साल जरूर कपड़े खरीदेंगे। बस एक बार तुम्हारे अब्बू अब्दुल कबूतर को घर आने दो, फिर हम बहुत मजे करेंगे। ठीक है अम्मी, अब मैं अपने भाई रफूल के साथ बागीचे में घूमने जा रही हूँ। ठीक है बेटी, जा। तभी टुन्नी के घर पे इरफान चचा आते हैं और बताते हैं। अरे सलमा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत ही बुरी खबर है। अगर ये खबर तू सुनेगी तो तू तो रोने लगेगी। क्या हुआ इरफान चचा, क्या हुआ? ऐसी क्या खबर है जिसे मैं सुनकर रोने लगूंगी? सवाना बेटी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस साल तुम्हारा अब्दुल कबूतर तुम्हारे घर ईद मनाने नहीं आएगा। उसके मालिक ने उसे छुट्टी नहीं दी है। या अल्लाह, अगर इस साल अब्दुल कबूतर ईद मनाने नहीं आएंगे तो मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशों को कैसे पूरी करूंगी? उन्हें नए कपड़े कैसे दिलाऊंगी? या अल्लाह, ये कैसा तेरा जुर्म है? यह बात बोलकर वहाँ से इरफान चचा चले जाते हैं। फिर टुन्नी शर्मा यह बात सुनकर रोने लगती है। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों को कैसे संभालूं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो मर ही जाऊंगी। यह बात सुनकर सलमा बहुत दुखी हो जाती है और वह अपने बच्चों के साथ मरने के लिए तालाब चली जाती है। तभी वहाँ पर एक चमत्कार होता है।
अम्मी अम्मी देखो ना, आसमान से क्या चमकता हुआ आ रहा है। हाँ अम्मी, मुझे भी कुछ चमकता दिखाई दे रहा है। अम्मी मुझे भी कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, चलो ना वहाँ पर। सलमा जब आसमान की ओर देखती है तो वहाँ से एक चमत्कारी पोटली गिर रही होती है। फिर टूनी, सलमा और उसके बच्चे वह पोटली जाकर देखते हैं। अम्मी अम्मी ये देखो, यहाँ पर चमत्कारी पोटली गिरी है, चलो इसे खोल कर देखते हैं इसमें क्या है। फिर सलमा बेगम वह पोटली खोलती है और देखती है कि उसमें बहुत सारे पैसे भरे हुए हैं और सोने भरे हुए हैं। या अल्लाह, इतनी सारे पैसे। उस चमत्कारी पोटली में बहुत सारे पैसे होते हैं और यह देखकर सलमा बेगम बहुत खुश हो जाती है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अगर ये पैसे मुझे ना मिलते तो मैं अपने बच्चों के साथ ईद नहीं मना पाती। या अल्लाह, हमारे परिवार पे ऐसे ही रहम बनाए रखना। अल्लाह अकबर। फिर सलमा बेगम और उसकी बच्ची खुशी खुशी ईद मनाने अपने घर चले जाते हैं।